और इसी खबर पर दिल्ली से ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, अब सीधे तौर पर बड़ा फैसला, जितने भी अवैध ढाबे हैं जहां पर नॉनवेज परोसा जा रहा है उन पर एक्शन होगा, उनके बिजली पानी के कनेक्शन को भी काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ों में देखें तो कितने ढाबे चिन्हित किए गए हैं और कब से ये कार्रवाई शुरू होगी? बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा है। और ये जो मसला है ये ख्याला इलाके का मसला बताया जा रहा है। विष्णु गार्डन का ये मामला है जहां ये कंप्लेंट्स जो है, शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंच रही थी कि यहाँ पर एकाएक जो है इन ढाबों की संख्या बढ़ रही है। और बीते कुछ दिनों में ही यहाँ पर 5 से 6 दुकानें और ज़्यादा खुल गई हैं, जिसकी वजह से गलियों में भीड़ लगती है। खास तौर पर गली नंबर 5 का जिक्र हुआ, विष्णु गार्डन इलाके का गली नंबर 5, जो कि बताया जा रहा है लोगों को परेशानी इस गली में रहने में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बदबू आती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है और इससे लोग जो खास तौर पर हिंदू परिवार से हैं उन्हें परेशानियां होती है। और अब क्योंकि पर्यावरण मंत्री दिल्ली के, जिन्होंने इसको लेकर के सीधे सीधे कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, कह दिए है कि ऐसे जो अवैध दुकानें हैं जो अवैध तरीके से संचालित है, उनके बिजली कनेक्शन काटे जाए, उन्हें सील किया जाए, उनका जो पानी का कनेक्शन है वो काटा जाए। सीधे सीधे यानी कि कार्रवाई जो है अब की जा रही है और गली नंबर 5 को एक तरह से ठीक करने की वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं कोशिश की जा रही है। हालांकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर बात करें विशेष समुदाय की, उनसे आने वाले कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो आम नागरिक है उसे अपने काम से मतलब है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लेकिन बीजेपी लगातार साजिश कर रही, ये यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से जो स्थानीय है उनकी तरफ से, यानी कि ये तो सीधे सीधे फिर भड़काने वाली बात है जो आप बता रही हैं कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके परेशान करने की मंशा से किया जा रहा है, तो फिर तो ये भड़का रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भड़काने की एक तरह से साजिश भी कह सकते हैं। और गली नंबर 5 ही कहा जा रहा है कि जो हिंदू समुदाय की तरफ से कुछ लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि जानबूझकर 5 से 6 ऐसी दुकानें खोली गई हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज परोसा जाता है। उन ढाबों पर लंबी लंबी कतारें लगती है बिरयानी लेने को लेकर के। और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कई ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। कई बार ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं और हिंदू परिवार कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। और यही वजह है कि अब सरकार और प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट हो गई है, सीधे सीधे निर्देशित कर दिया है कि इस तरीके की रणनीति नहीं चलेगी। हिंदू समुदाय कह रहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हिंदू परिवार है वो यहाँ से पलायन कर ले, यहाँ से हट जाए। दिल्ली में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वो अवैध ढाबे जो नॉनवेज परोस रहे थे उनको सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर नहीं सुधरे तो बिजली पानी कटेगा। इसी के साथ कैसे बुलडोजर कार्रवाई भी कर दी जाएगी, कैसे सरकार एक बड़े एक्शन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली में, इस रिपोर्ट में समझिए। पहले दिल्ली में लाउड स्पीकर पर एक्शन, फिर आवाज पर लगा साइलेंसर का आदेश। अब अवैध नॉनवेज ढाबों पर कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बदल गई है और सियासत भी बदली बदली नजर आ रही है। दिल्ली में एक इलाके में शुक्रवार को नॉनवेज के अवैध ढाबों को लेकर आए नए फरमान को लेकर तनाव देखा गया। विवाद के बाद ढाबे और दुकानों को बंद कर दिया गया था। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के आदेश दिया था कि शहर में चलाए जा रहे अवैध ढाबों को ध्वस्त कर दिया जाए और उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं। बहुत इलीगल एक्टिविटी है, जगह जगह पर इलीगल ढाबे खोल दिए गए हैं। मीट मुर्गा ऐसे बेचा जा रहा है, कोई कानून नहीं छोड़ा। इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तंदूर चलाए जा रहे हैं। ये एक प्रयोग से किया जा रहा है, सहयोग नहीं है। एक लाइन के अंदर 30-30 नॉन वेज के लाइन पर ढाबे खोले गए ताकि लोग मजबूर हो जाएं अपनी दुकान घर बेच के जाने के लिए, लेकिन इनके घर नहीं बिकने देंगे। ये जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी करी है, इनके दुकानें मीट की भी बंद होंगी, सील होंगी, इनके मीटर भी काटे जाएंगे और दोबारा इस बिल्डिंग पर मीटर भी नहीं लगने देंगे। वैसे मंत्री जी ने दिल्ली वासियों की जान और सेहत का ख्याल रखते हुए नॉनवेज के अवैध ढाबों पर लगाम लगाने की बात कही है, लेकिन इस बात से लोगों में गुस्सा है। अवैध ढाबे
बगैर लाइसेंस के खुलते हैं। ढाबों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अवैध ढाबों पर खराब क्वालिटी से समझौता हो जाता है। खराब क्वालिटी के नॉनवेज से सेहत को खतरा हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती है कि खराब क्वालिटी का नॉनवेज इंसान में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी जानलेवा बीमारियां कर सकता है। साथ ही अवैध ढाबे सिस्टम में न होने की वजह से उनसे सरकारी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता है और काला धन जमा होता है, जिससे ऐसे ढाबों पर ताबड़तोड़ एक्शन जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर दिल्ली से ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, अब सीधे तौर पर बड़ा फैसला, जितने भी अवैध ढाबे हैं जहां पर नॉनवेज परोसा जा रहा है उन पर एक्शन होगा, उनके बिजली पानी के कनेक्शन को भी काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ों में देखें तो कितने ढाबे चिन्हित किए गए हैं और कब से ये कार्रवाई शुरू होगी? बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा है। और ये जो मसला है ये ख्याला इलाके का मसला बताया जा रहा है। विष्णु गार्डन का ये मामला है जहां ये कंप्लेंट्स जो है, शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंच रही थी कि यहाँ पर एकाएक जो है इन ढाबों की संख्या बढ़ रही है और बीते कुछ दिनों में ही यहाँ पर 5 से 6 दुकानें और ज्यादा खुल गई हैं, जिसकी वजह से गलियों में भीड़ लगती है। खास तौर पर गली नंबर 5 का जिक्र हुआ, विष्णु गार्डन इलाके का गली नंबर 5, जो कि बताया जा रहा है लोगों को परेशानी इस गली में रहने में हो रही है क्योंकि यहाँ पर बदबू आती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है और इससे लोग जो खास तौर पर हिंदू परिवार से है उन्हें परेशानियां होती है। और अब क्योंकि पर्यावरण मंत्री दिल्ली के, जिन्होंने इसको लेकर के सीधे सीधे कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, कह दिए है कि ऐसे जो अवैध दुकानें हैं जो अवैध तरीके से संचालित है उनके बिजली कनेक्शन काटे जाए, उन्हें सील किया जाए, उनका जो पानी का कनेक्शन है वो काटा जाए। सीधे सीधे यानी कि कार्रवाई जो है अब की जा रही है और गली नंबर 5 को एक तरह से ठीक करने की वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं कोशिश की जा रही है। हालांकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर बात करें विशेष समुदाय की, उनसे आने वाले कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो आम नागरिक है उसे अपने काम से मतलब है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, लेकिन बीजेपी लगातार साजिश कर रही है। ये यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से जो स्थानीय है उनकी तरफ से, यानी कि ये तो सीधे सीधे फिर भड़काने वाली बात है जो आप बता रही हैं कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके परेशान करने की मंशा से किया जा रहा है, तो फिर तो ये भड़का रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भड़काने की एक तरह से साजिश भी कह सकते हैं। और गली नंबर 5 ही कहा जा रहा है कि जो हिंदू समुदाय की तरफ से कुछ लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि जानबूझकर 5 से 6 ऐसी दुकानें खोली गई हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज परोसा जाता है। उन ढाबों पर लंबी लंबी कतारें लगती है बिरयानी लेने को लेकर के, और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कई ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। कई बार ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं और हिंदू परिवार कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। और यही वजह है कि अब सरकार और प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट हो गई है, सीधे सीधे निर्देशित कर दिया है कि इस तरीके की रणनीति नहीं चलेगी। हिंदू समुदाय कह रहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हिंदू परिवार है वो यहाँ से पलायन कर ले, यहाँ से हट जाए।